हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक आयताकार पार्क 100 मीटर गुणा 50 मीटर माप का है। यानी कि हमें एक आयताकार पार्क दे रखा है जिसकी लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है। इसके चारों ओर अर्धवृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं। अर्धवृत्ताकार फूलों की क्यारियों को समतल कराने का व्यय 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें पाई का मान दे रखा है 3.14। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को चित्र बना करके समझेंगे। तो यहाँ पे एक हम आयत ले लेते हैं जो कि आयताकार पार्क हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 100 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 50 मीटर। यानी कि हम यहाँ पे भी 100 मीटर लिख सकते हैं, 100 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, इसके चारों ओर अर्धवृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं। तो हम इसे सबसे पहले इसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब इसके चारों ओर अर्धवृत्ताकार क्यारी बना देते हैं। तो ये हमने इसके चारों ओर अर्धवृत्त खींच दिए हैं। ये इसके चारों ओर अर्धवृत्त हमने खींच लिए हैं। अब इन्हें हम नाम दे देंगे अर्धवृत्त 1, 2, 3, 4, जिससे हमें गणना करने में आसानी रहेगी। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए बी है वो अर्धवृत्त 1 का व्यास है, बी सी अर्धवृत्त 2 का व्यास है, सी डी अर्धवृत्त 3 का व्यास है और ए डी अर्धवृत्त 4 का व्यास है। यहाँ पर अर्धवृत्त 1 और अर्धवृत्त 3 के व्यास बराबर है और यहाँ पे अर्धवृत्त 2 और 4 के व्यास बराबर है। तो यहाँ से हम इन चारों वृत्तों की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो जो 100 मीटर वाले व्यास है उनकी त्रिज्याओं को हमने R1 मान लिया है। तो R1 क्या हो जाएगा, किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी व्यास की आधी होती है। तो R1 बराबर 100/2। व्यास 100 मीटर है तो ये आ गया 50 मीटर। और हमने एडी और अर्धवृत्त 4 और अर्धवृत्त 2 वाली त्रिज्या को हमने R2 मान लिया है। तो R2 बराबर इसका व्यास कितना है 50। तो 50/2 बराबर 25 मीटर। ये 25 मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इन चारों क्यारियों को समतल कराने का व्यय निकालना है। तो व्यय निकालने के लिए सबसे पहले इन चारों क्यारियों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये यहाँ पे चारों क्यारियां अर्धवृत्त के आकार में है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²/2। तो आइए यहाँ से निकालते हैं। चारों अर्धवृत्ताकार क्यारियों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। यहाँ पे दो अर्धवृत्त बराबर है तो ऐसे लिख सकते हैं इसे हम 2 गुणा πr²/2, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2। और यहाँ पे हम एडी और अर्धवृत्त 1 और अर्धवृत्त 3 के लिए हम R1 माना है। तो यहाँ पे हम R1 लिख देंगे प्लस 2 गुणा πr²/2। R2 हमने अर्धवृत्त 4 और अर्धवृत्त 2 के लिए माना है। तो आइए इनको सरल कर लेते हैं। तो 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे हम पाई को अभिन्न लेंगे तो क्या मिलेगा R1² प्लस R2²। अब R1 और R2 की हम वैल्यू का मान रख देंगे। तो पाई R1 का मान कितना है 50, 50 का वर्ग प्लस R2 का मान कितना है 25, तो 25 का वर्ग। 50 का वर्ग कितना होगा, 50 का वर्ग होगा 2500 और 25 का वर्ग होगा 625। तो कितना आ जाएगा पाई 2500 और 625 कितना होगा 3125। अब हम यहाँ पे पाई का मान रखेंगे। पाई का मान हमें प्रश्न में क्या दे रखा है 3.14। तो यहाँ पे पाई का मान रख दीजिए 3.14 गुणा 3125। कितना उत्तर आ जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो 9812.5 वर्ग मीटर। ये चारों क्यारियों का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास में। अब हमें प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में 1 वर्ग मीटर क्षेत्र का हमें व्यय दे रखा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चूंकि 1 वर्ग क्षेत्र को समतल कराने का व्यय 60 पैसे है। 60 पैसे, इसको हम रुपए में बदल लेंगे। तो एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60/100 बराबर 0.6 रुपए। अब
9812.5 वर्ग मीटर के क्षेत्र को समतल कराने में कितना व्यय जाएगा? 0.6 गुणा 9812.5। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5887.5 रुपए। ये हमारा उत्तर आ गया। अतः हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः हम इस प्रकार यहां से क्या लिख सकते हैं? अतः क्यारियों को समतल कराने में 5887.5 यहाँ पे 5887.5 रुपए का व्यय होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।